हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका यहाँ पे PYQ ऑफ पैथोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिक्रीज इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पैरामीटर जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो है वो डिक्रीज होता है। क्या वो आपका CRP हो जाएगा, हेप्सिडिन हो जाएगा, फेरिटिन हो जाएगा, या फिर जो है आपका यहाँ पे एल्ब्यूमिन हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्ब्यूमिन। अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की, तो ये क्या होता है ना, ये जो है एक तरह का क्या है, नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट होता है, ठीक है। और ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो है क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एंजाइम इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एंजाइम जो है जो कि मोस्ट इफेक्टिव है किसमें, यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। क्या वो NADPH ऑक्सीडेज है, डिफेंसिन है, कैटालेज है, या फिर जो आपका MPO है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो NADPH ऑक्सीडेज। अगर हम बात करें यहाँ पे NADPH ऑक्सीडेज की, तो ये क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे एंजाइम होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस के लिए। तो ये क्या है, यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव एंजाइम है किस चीज़ के लिए, यहाँ पे आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोथ प्रमोटर प्रोटो ऑन्कोजिन एक्सेप्ट। मतलब ये जितने भी दिए हैं वो क्या है, ग्रोथ प्रमोटर ऑन्कोजिन है। आपको एक इसमें एक्सेप्शन है, बताना है कि कौन सा नहीं होता है। क्या वो FGF है, यहाँ पे PDGF है, यहाँ पे TGF अल्फा है, या फिर जो है आपका यहाँ पे TGF बीटा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे TGF बीटा। देखिए यहाँ पे TGF बीटा का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, जो कि क्या है आपका यहाँ पे, ये एक तरह का एंटी यहाँ पे इन्फ्लामेटरी यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर होता है, जो कि ये मार्कर है, एक तरह का मार्कर होता है जो कि किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, ये आपका रिपेयर के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ये जो है कोई भी ग्रोथ प्रोमोटर ऑन्कोजीन नहीं होता है, तो इसलिए आपको ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे TGF बीटा, डेट इज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे बीटा। विच सब्सटेंस प्ले ए रोल इन द मीडिएटर ऑफ यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे मीडिएटर जो है वो रोल प्ले करता है। क्या वो इंटरल्यूकिन 1 है, TNF अल्फा है, यहाँ पे TGF बीटा है, यहाँ पे नन। अब देखिए यहाँ पे रोल इन मीडिएटर ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, और इसमें क्या पूछा था, यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन है, एक्सेप्शन। तो यहाँ पे जो ये आपका वहाँ पे एक्सेप्शन था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डेट इज यहाँ पे TGF बीटा। देखिए TGF बीटा की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक प्ले करता है क्रूशियल रोल किसमें, रेगुलेटिंग यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब हमारे इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है उसको ये रेगुलेट करता है। यहाँ पे आपका सेल का प्रोलिफरेशन करता है, यहाँ पे आपका डिफ्रेंशिएशन को परफॉर्म करता है, और आपका यहाँ पे टिश्यू रिपेयर को परफॉर्म करता है। कौन, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे TGF बीटा, डेट इज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे बीटा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे, एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज नॉट सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स किस कंडीशन में नहीं देखा जाता। क्या प्रोप्टोसिस में नहीं देखा जाता, नेक्रोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, या फिर जो है आपका नेक्रोसिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो एपोप्टोसिस। देखिए एपोप्टोसिस क्या है, एक तरह का यहाँ पे कंट्रोल्ड, यहाँ पे क्या है, ये आपका कंट्रोल्ड और यहाँ पे ऑर्डरली प्रोसेस है किसका, यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ का, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इंड्यूस नहीं करता किसको, यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, लेकिन ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ यहाँ पे डाइंग सेल। मतलब कोई सेल अगर मर गई है तो उसको यहाँ पे रिमूवल करेगा किसके द्वारा, फैगोसाइटोसिस के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसलिए जो है ना कि एक्यूट यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को शो नहीं करता। तो ये हो जाएगा आपका एपोप्टोसिस। यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ल्यूमेन ऑफ वेन्यूल। क्या वो लिम्फोसाइट्स होगा, RBC है, न्यूट्रोफिल्स है, या फिर आपका प्लेटलेट्स है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे RBC। देखिए यहाँ पे RBC जो है ना, ये प्राइमरी सेल होता है जो कि फाउंड होता है कहाँ पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ द ल्यूमेन ऑफ यहाँ पे वेन्यूल्स। और देखिए यहाँ पे अगर हम RBC की बात करें तो ये सबको ही पता होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, यहाँ
यहाँ पे ऑक्सीजन को, यहाँ पे फ्रॉम द लंग्स, कहाँ से, यहाँ पे लंग्स से जो है कहाँ पे, टिश्यू को, और फिर यहाँ पे टिश्यू से क्या लेता है, टिश्यू से लेता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ पे ले जाता है, वो ले जाता है आपका यहाँ पे लंग्स पे, और वहाँ से क्या हो जाए, एक्सपायरेशन के थ्रू जो है यहाँ पे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है वो कहाँ चली जाती है, यहाँ पे बाहर चली जाएगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे आरबीसी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इंटरल्यूकिन 5 की अगर हम बात करें तो इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है, ये जो है आपका इस्नोफिलिक एक्टिवेशन, यहाँ पे इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है, यहाँ पे इस्नोफिलिक एक्टिवेशन। उसके बाद इंटरल्यूकिन 6 की बात करें तो ये रेगुलेट करता है किसको, यहाँ पे एक्यूट फेज रिएक्टेंट को। और यहाँ पे इंटरल्यूकिन 7 जो है ये क्या है आपका टी सेल मैचुरेशन में हेल्प करता है। और इंटरल्यूकिन 8 की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट में आपका हेल्प करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे साइक्लो ऑक्सीजनेस प्ले रोल इन विच पाथवे, मतलब साइक्लो ऑक्सीजनेस जो है वो किस यहाँ पे जो है पाथवे में रोल प्ले करता है, क्या वो क्रेब्स साइकिल में रोल प्ले करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में, ल्यूकोटेरिन्स में, या फिर विटामिन के। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। देखिए यहाँ पे साइक्लो ऑक्सीजनेस क्या है, एक तरह का एंजाइम है जो कि कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड को यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करता है, यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है, ये आपको यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे ये दो तरीके के एंजाइम होता है, एक हो जाएगा यहाँ पे कॉक्स 1 होता है और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉक्स 2, 2 इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। और ये क्या प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे लिपिड कंपाउंड होता है जो कि प्ले करता है रोल किसमें, यहाँ पे देखिए ये किसमें रोल प्ले करेगा, एक तो आपका यहाँ पे इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करेगा, उसके बाद यहाँ पे पेन में रोल प्ले करेगा, देन आफ्टर यहाँ पे फीवर में, और ये रेगुलेट करेगा किसको, हमारे ब्लड फ्लो को। यहाँ पे जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है उसको भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आपको यहाँ पे मैच करना है कि किसके साथ यहाँ पे कौन सा अटैचमेंट है। तो यहाँ पे होवल जॉली बॉडी आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो होवल जॉली बॉडी आपका ये क्या है, आपका न्यूक्लियर मटेरियल रेमिनेंट होता है। यहाँ पे डॉली बॉडीज की अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ का रेमिनेंट है, ये रेमिनेंट होता है आपका यहाँ पे ईआर का। उसके बाद फ्लेम सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फ्लेम सेल है वो क्या है आपका यहाँ पे आईजी यहाँ पे इंक्लूजन है। और ओवरलोड सेल की अगर हम बात करें तो ये आपको जो है यहाँ पे एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स में जो है पाया जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेज यहाँ पे वैसोडाइलेशन, यहाँ पे वैसोडाइलेशन आपको बताना है कि यहाँ पे कौन करता है, क्या वो आपका यहाँ पे वैसोडाइलेशन क्या करेगा, यहाँ पे हिस्टामिन वैसोडाइलेशन करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 वैसोडाइलेशन करता है, यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 या फिर जो है ल्यूकोटेरिन C4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हिस्टामिन। तो यहाँ पे हिस्टामिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है जो कि यहाँ पे यूजली कब रिलीज हो जाए, जब कोई यहाँ पे आपको यहाँ पे एलर्जिक कंडीशन मिलेगी या फिर जो है कोई यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, तब जाके आपका यहाँ पे क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा और यहाँ पे हिस्टामिन क्या करेगा, वैसोडाइलेशन। देन आफ्टर यहाँ पे आपको बताना है कि इंक्लूजन बॉडी आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखिए आपको इंक्लूजन बॉडीज जो है दिख रही है, तो इंक्लूजन बॉडी क्या आपको यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, साइटोमेगालो वायरस, एपिस्टीन बार वायरस, यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये आपको यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे साइटोमेगालो वायरस के केस में जो है देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइटोमेगालो वायरस में आपको यहाँ पे आउल आई अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलता है। तो आपका जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका हो जाएगा, साइटोमेगालो वायरस का। देन आफ्टर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड क्लियरेंस ऑफ नेक्रोटिक सेल। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इन्वॉल्व होता है, रिकॉग्निशन और क्लियरेंस ऑफ नेक्रोटिक सेल। क्या वो इन्फ्लेमासोम्स होते हैं, यहाँ पे टॉल लाइक रिसेप्टर होते हैं, पी सेलेक्टिन, या फिर जो आपका मोनो रिसेप्टर। तो यहाँ पे इन्फ्लेमासोम्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का मल्टी प्रोटीन, ये क्या है आपका यहाँ पे मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि फाउंड होते हैं कहाँ पे, विद इन सेल, जो कि फाउंड होते हैं यहाँ पे विद इन सेल ऑफ यहाँ पे इन्नेट इम्यून यहाँ पे सिस्टम के, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे इन्फ्लेमासोम्स।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्सोनिन, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्सोनिन है, क्या वो C3A, C3B, C5A या फिर C6। तो यहाँ पे C3A की अगर हम C3B की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्सोनिन। देखिए ऑप्सोनिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे C3B क्या है, यहाँ कंपोनेंट ऑफ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होती है उसका कंपोनेंट कौन है यहाँ पे, C3B। अब देखिए यहाँ पे C3 जो B होता है ना, ये बाइंड करता है यहाँ पे सरफेस एंटीजन, यहाँ पे जो सरफेस, यहाँ पे सरफेस में जो पैथोजन का जो सरफेस होता है वहां पे ये बाइंड करता है और एक्ट करता है कैसे, यहाँ पे एप्सोनिन की तरह, ठीक है, ऑप्सोनिन की तरह ये एक्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, ये फैसिलिटेटिंग द बाइंडिंग ऑफ फाइगोसाइटोसिस सेल, क्या करता है ये बाइंडिंग यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा, यहाँ पे बाइंडिंग टू द फैगोसिटिक सेल ऑफ द पैथोजन, और उसकी वजह से क्या होगा आपको, ये इन्हांस कर देगा किसको, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस को, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस को क्या करेगा, ये इन्हांस कर देगा और क्या करेगा, प्रमोट करेगा किसको, यहाँ पे क्लियरेंस ऑफ पैथोजन, यहाँ पे क्लियरेंस ऑफ पैथोजन को जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे C3B क्या है, एक्ट एज ऑप्सोनिन, ये आपका जो पैथोजन है उसके सरफेस पे बाइंड करता है, उसके बाद उसको और टेस्टी बना देता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी जो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस सेल होती है उसको एनगल्फ करके किल करके और खत्म कर देती है। देन आफ्टर यहाँ पे फीवर अकर ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन ड्यू टू यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट, किसके वजह से नहीं होता, तो इंटरल्यूकिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, TNF अल्फा ऑब्लिक यहाँ पे हिस्टामिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हिस्टामिन, क्योंकि हिस्टामिन क्या है, यहाँ पे एलर्जी कंडीशन में जो है आपका निकलता है और ये क्या करता है, यहाँ पे वैसोडाइलेटर करता है। सैटेलाइट ग्रेन्यूल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे सैटेलाइट ग्रेन्यूल के आपको सार्कोइडोसिस के केस में, कैट स्क्रैच डिजीज में, यहाँ पे क्रिप्टोकोकस या फिर हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो यहाँ पे कैट स्क्रैच डिजीज में आपको सैटेलाइट यहाँ पे ग्रेनुलोमा जो है वो देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कैट स्क्रैच डिजीज जो है ना, ये कॉज होता है किसके द्वारा, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है यहाँ पे बोर्टोनेला हेंसली, क्या नाम है, बोर्टोनेला यहाँ पे हेंसली, जो कि टिपिकली किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, यहाँ पे ह्यूमन टू यहाँ पे कैट टू ह्यूमन। जैसे क्या होता है, लोग जो है यहाँ पे बिल्ली के साथ खेलते हैं, वो क्या पंजा मार देती है या बाइट कर लेती है, तो यहाँ पे इन्फेक्टेड कैट अगर है तो उसके वजह से जो है आपको यहाँ पे कैट स्क्रैच डिजीज जो है हो जाएगी और आपको यहाँ पे सैटेलाइट ग्रेनुलोमा भी देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फीवर, एस्प्रिन इंक्रीज्ड फीवर बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन 2 रिस्पॉन्सिबल फॉर रीसेटिंग यहाँ पे टेम्परेचर टू ए हायर लेवल, इंटरल्यूकिन 1 इज एंडोजिनस पैथोजन, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे फीवर अकर ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे जो इंटरल्यूकिन 1 जो है एक क्या है, एक तरह का एंडोजिनस यहाँ पे आपका पायरोजेंस क्या है ये होता है। देखिए अगर इंटरल्यूकिन 1 की अगर हम बात करें तो ये रिलीज होता है किसके द्वारा, ये रिलीज होता है आपका यहाँ पे जो आपकी इम्यून सेल होती है उसके द्वारा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपका यहाँ पे इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, और ये एक्ट करता है किस पे, यहाँ पे हाइपोथैलेमस पे। ये किस पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा आपका हाइपोथैलेमस पे, और जब यह हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे फीवर जो है वो देखने को मिलता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इंटरल्यूकिन 1। अब देखिए यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1 जो है ये किसके द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, क्या वो कैस्पेज 1 के द्वारा एक्टिवेट होता है, 3 के द्वारा, 9 के द्वारा, या फिर जो है आपका 8 के द्वारा। तो यहाँ पे कैस्पेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैस्पेज 1 क्या है, तो ये क्या करता है कि ये आपको इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शो कराता है, ठीक है। तो कैस्पेज 1 क्या है यहाँ पे एक्टिवेट, यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1 किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, कैस्पेज 1। आपको यहाँ पे अरेंज करना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर इवेंट यहाँ पे ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, यहाँ पे साइट रोलिंग है, साइटोकाइनिन मीडिएटेड इंटेग्रिन एक्टिवेटेड एडिशन है, उसके बाद यहाँ पे आपका माइग्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, आपका माइग्रेशन होता है, उसके बाद आपकी यहाँ पे रोलिंग होती है, उसके बाद आपका यहाँ पे आपका एडिशन होता है, देन आफ्टर यहाँ पे साइटोकाइनिन मीडिएटेड यहाँ पे इंटीग्रिन एक्टिवेशन होता है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे आपको हेल्प करता है इन एडिशन द ल्यूकोसाइट टू द एंडोथेलियम ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। मतलब एंडोथेलियम में जो है यहाँ पे ल्यूकोसाइट को एडिशन करने के लिए यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल हेल्प करता है? क्या वो यहाँ पे पी सेलेक्टिन है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग है, या फिर वी कैम 1 है, या फिर जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्स है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वी कैम। देखिए वी कैम की बात की तो वी कैम जो है एडहेशन में हेल्प करता है ल्यूकोसाइट को, ताकि वो जो एंडोथेलियम में जो है वो अटैच हो सके, कब? ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वी कैम। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ड्यूरिंग यहाँ पे वाउंड हीलिंग द सेल अपीयर फर्स्ट ड्यू टू यहाँ पे कीमोटैक्सिस एट द साइट ऑफ वाउंड। मतलब मान लीजिए किसी को यहाँ पे वाउंड हीलिंग हो गई है, ठीक है, आपको बताना कि कौन सी सेल है जो कि सबसे पहले वहाँ पे आएगी कीमोटैक्सिस की वजह से जहाँ पे वाउंड हुआ है। क्या वो न्यूट्रोफिल्स आएगी, मोनोसाइट आएगी, मैक्रोफेजेस आएगी, या फिर जो है आपका यहाँ पे लिम्फोसाइट्स आएगी? तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कौन सी सेल आती है? यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पे न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो ये क्या है? फर्स्ट सेल टू अराइव एट द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। और देखिए दे अपीयर विद इन 24 आवर, और यहाँ पे पीक इज सीन इन द सेकंड डे। यहाँ पे 24 आवर में वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और यहाँ पे पीक पे कब होगी? यहाँ पे उसके यहाँ पे जो आपका सेकंड डे होता है वहाँ पे। तो ये था आपका कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट PYQ जो कि आपका FMG में भी आया था, यहाँ पे नीट PG में, या फिर जो है आपका INICET में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।